बिहार चुनाव के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार को थम गया है। इस चरण में सबकी निगाहें दलित और मुसलमान मतदाताओं पर है। जनादेश की चाबी 18% दलित मतदाताओं के हाथ में है, जिनके 100 सीटों पर परिणाम का पलड़ा इधर से उधर झुकाने की ताकत है। इसके अलावा इसी चरण में सीमांचल समेत 3 दर्जन सीटों पर प्रभावशाली उपस्थिति रखने वाले मुसलमान समुदाय की भविष्य के राजनीति के संकेत भी छिपे हैं। बीते चुनाव के मुकाबले इस बार की परिस्थिति थोड़ी अलग है। पिछली बार राजग का साथ देने वाली वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है, तो अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले चिराग इस बार एनडीए को रोशन करने में जुटे हैं। विपक्षी महागठबंधन के इतर एआईएमआईएम के बाद जनस्वराज पार्टी भी खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तब कांटे की टक्कर में राजग विपक्षी महागठबंधन से 17 सीटें अधिक जीतकर हाफते कांपते बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रहा था। बीते चुनाव में एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले 1.6% अधिक वोट मिले थे। हालांकि इसी बढ़त के बदौलत उसे महागठबंधन की 49 सीटों के मुकाबले 66 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राजग को आंध्र प्रदेश, तिरहुत और मिथिलांचल में, जबकि राजद को मगध क्षेत्र में अच्छी बढ़त हासिल हुई थी। सीमांचल में कांटे के मुकाबले और एआईएमआईएम की उपस्थिति के कारण राजग को मामूली बढ़त हासिल हुई थी। इस चरण में सबसे अहम दलित बिरादरी है। कुल 18% की हिस्सेदारी रखने वाली दलित बिरादरी में 13% महादलित, इनमें 2.5% मुसहर और 5% पासवान दुसाद बिरादरी से हैं। करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां हर सीट पर इस बिरादरी के मतदाताओं की आबादी 30 से 40 हजार के बीच है। चिराग के अपने दम पर चुनाव लड़ने के कारण जेडीयू को सीधे 22 सीटों का नुकसान हुआ था। भाजपा का मानना है कि चिराग और जीतन राम मांझी के साथ आने से पासवान और मुसहर बिरादरी के 7.5% मत राजग के पक्ष में गोलबंद होंगे। सीमांचल में दशकों तक राजद के कद्दावर नेता मुस्लिम राजनीति का चेहरा रहे। अब मुसलमानों में नए नेतृत्व को लेकर छटपटाहट साफ नजर आती है। मुस्लिम प्रभावी वाली सीटों पर बीते चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम ने महागठबंधन के डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाने को इस समुदाय के अपमान से जोड़ दिया है। नई नवेली जनस्वराज पार्टी भी खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में जुटी हुई है। एआईएमआईएम ने मुस्लिम प्रभाव वाली सभी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। जनस्वराज पार्टी ने भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इसी समुदाय को मौका दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।